एक बार की बात है, रामपुर गांव में रात होते ही सभी लोग अपने घरों में चले जाते थे। उनका मानना था उस गांव में एक चुड़ैल रहती है। यार मोहन, तू क्यों परेशान है? ऐसी क्या बात है जो इतनी रात में तुझने मुझे बुलाया यहाँ पर? तू तो जानता है इस गांव में कितना खतरा है। रात होती ही यहाँ चुड़ैल आती है और सभी मर्दों को मार देती जो दिखता है। हाँ यार, पर मैंने तुझे बुलाया है कि मैं अपनी बीवी को छोड़ने वाला हूँ। बहुत लड़ाई करती है मुझसे वो, और मुझे अब कोई और पसंद आ गई है। मैं कल ही उसको छोड़ दूंगा, यही बताने के लिए तुझे यहाँ बुलाया था बस। ठीक है, छोड़ देना, पर अभी घर चल, नहीं तो हम दोनों ही उस चुड़ैल का खाना बन जाएंगे। जल्दी से घर चल अब। मोहन अपनी बीवी को छोड़ना चाहता था, इसलिए उसने अपने दोस्त को ये बताने के लिए इतनी रात में बुलाया था। जब रास्ते में मोहन अपने घर की तरफ जा रहा था तो मोहन को लगता है कि उसके पीछे कोई है वहाँ पर। मोहन जैसे ही पलट कर देखता है तो उसके पीछे एक चुड़ैल खड़ी होती है। मोहन उसको देखकर वहीं पर गिर जाता है और वो चुड़ैल मोहन को मार डालती है। जो भी धोखा देगा मैं उसको जान से मार दूंगी। इस गांव में कोई आदमी किसी औरत को कभी धोखा नहीं देगा। दूसरे दिन सुबह पूरे गांव में मोहन की मौत की खबर फैल जाती है। तुमने सुना रामू, मोहन को कल रात में उस चुड़ैल ने मार डाला। क्या तुम्हें इस बात की खबर नहीं है? पर ये कैसे हो सकता है? मैं तो कल रात ही मोहन से मिला था। वो मेरा जिगरी दोस्त था। उस चुड़ैल ने बहुत बुरा किया। क्या तुम्हें पता नहीं कि वो चुड़ैल धोखेबाजों को मार देती है और तुम्हारा दोस्त मोहन बहुत बड़ा अय्याश आदमी था। रात हो जाती है और उसी रात शहर से एक आदमी आता है। उसका नाम धीरज था। धीरज 8 साल के बाद रामपुर गांव में कुछ काम से आया था। इस गांव में कभी कुछ बदल नहीं सकता। यहाँ रात होते ही सब अपने अपने घर चले जाते हैं। कोई टैक्सी, कोई रिक्शा नहीं मिलता, पैदल ही जाना पड़ेगा होटल। पर उस गांव में रोज एक खून हो जाता था। वो चुड़ैल सभी धोखेबाजों को मार देती थी। रामपुर गांव के सारे धोखेबाजों को मार दिया है मैंने। बस वो आ जाए जिसका मुझे बहुत बेसब्री से इंतजार है। धीरज इधर उधर जा ही रहा था कि तभी उसकी नजर एक लड़की पर पड़ती है। अरे सुनिए मैडम, इतनी रात में आप यहाँ क्या कर रही हैं? क्या आपका कोई घर वर नहीं है, या तो आप चुड़ैल है क्या? मैडम, मैं धीरज हूँ, और आप इतनी रात में इस गांव में क्या कर रही हैं? क्या आपका कोई घर नहीं है या आप अकेली रहती हैं यहाँ पर? मेरा नाम स्नेहा है। मेरा यहाँ कोई नहीं है। मैं अकेली रहती हूँ और यही मेरा घर है। स्नेहा बहुत खूबसूरत थी और धीरज को स्नेहा को देखते ही प्यार हो जाता है। तब तो मैं कुछ नहीं कर सकता स्नेहा जी। वैसे आप बहुत खूबसूरत हैं और आपकी आवाज भी बहुत अच्छी है। मैं कल फिर आपसे मिलूंगा। अभी मैं चलता हूँ यहाँ से। धीरज ये कहकर अपने होटल की तरफ चला जाता है और वो लड़की धीरज को देखती रह जाती है। धीरज के जाते ही वो लड़की अपने असली रूप में आ जाती है। वो कोई और नहीं, वो एक चुड़ैल ही थी। आज मेरा इंतजार खत्म हुआ। आज ये धोखेबाज यहाँ वापस आ ही गया। धीरज बहुत थक गया था, इसलिए वो अपने होटल के कमरे में जाकर बैठ गया। क्या लड़की थी? ऐसी लड़की तो मैंने जिंदगी में नहीं देखी। मैं कल फिर मिलने जाऊंगा उससे। हाँ धीरज, क्यों नहीं, मैं तो तेरा इंतजार ही कर रही थी। अच्छा हुआ तू आ गया। तू कल क्या, तू रोज मुझसे मिलने आया कर। अगले दिन सुबह सभी गांव वालों को दूसरी मौत की खबर होती है और सब एक दूसरे से बातें करते हैं। पिंकी, तुमने सुना? गांव के पड़ोस में जो लड़का रहता था, कल रात में उसकी भी हत्या हो गई।
क्योंकि वो भी एक धोखेबाज था। अरे हाँ महिमा, मुझे पता है, और वैसे भी अच्छा ही होता है, धोखेबाजों के साथ यही होना चाहिए। अच्छा हुआ वो चुड़ैल मार देती है, नहीं तो मैं ही मार दूं इन धोखेबाजों को। तो उसी रात धीरज फिर उस लड़की से मिलने आता है। स्नेहा चुपचाप बैठी हुई होती है। अरे स्नेहा जी, मैं धीरज, जरा इधर आइए, जरा हमसे बात करिए। अरे साहब, आप यहाँ कैसे? मुझे तो लगा था कि आप आएंगे ही नहीं। ऐसे रात में इस गांव में कोई नहीं निकलता, आपको डर नहीं लगता क्या? दरअसल बात यह है स्नेहा कि मैं तुमको बहुत पसंद करने लगा हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, और तुम मुझे अपना जवाब सोचकर बता देना, मैं कल तुमसे मिलूंगा। धीरज के जाते ही स्नेहा अपने असली रूप में आ जाती है और कहती है, मुझे पता था धीरज तू मुझसे मिलने जरूर आएगा, मैं तुझे बहुत अच्छे से जानती। अरे धीरज बेटा, इतनी रात में यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें पता नहीं है गांव में चुड़ैल घूम रही है, सभी मर्दों को मारती जा रही है वो। अरे काकी, क्या इस जमाने में चुड़ैल लेके बैठी हो? मैं तो यहाँ अपने एक दोस्त से मिलने आया था, अब मैं घर ही जा रहा हूँ। इतना कहकर धीरज वहाँ से चला जाता है। धीरज पढ़ा लिखा था, इसलिए वो इन सब बातों पर यकीन नहीं करता। दूसरी रात जब धीरज स्नेहा से मिलने आता है तो धीरज स्नेहा से पूछता है, स्नेहा, तुम मुझसे दिन में क्यों नहीं मिलती? तुम मुझे रात में ही मिलने क्यों बुलाती हो हर जगह? धीरज जी, आप तो जानते हैं मैं अकेली लड़की हूँ, गाँव वाले बातें बनाएंगे, इसलिए मैं आपसे दिन में नहीं मिलती। ठीक है स्नेहा, तुम आज ही चलो मेरे घर, मैं तुमसे शादी कर लेता हूँ, फिर तो ये गाँव वाले बातें नहीं बनाएंगे ना। चलो घर। धीरज स्नेहा से शादी कर लेता है। वो स्नेहा के बारे में कुछ भी नहीं जानता था, पर स्नेहा एक चुड़ैल होती है, इसलिए वो अपना रूप बदलकर धीरज से शादी भी कर लेती है। अरे स्नेहा, क्यों रो रही हो तुम? क्या हो गया? क्या तुम्हें मम्मी पापा की याद आ रही है? स्नेहा नहीं, मैं हूँ मेघा, जिसको तुमने छोड़ दिया था। धीरज, 2 साल तक मैंने तुम्हारा इंतजार किया और तुम अब लौटे हो 7 सालों के बाद। जब मैंने अपनी जान दे दी तब तुम आए हो। धीरज मेघा को देखकर बहुत डर जाता है और उसकी बोलती बंद हो जाती है। भूल गए तुमने मेरे साथ क्या किया था? रुको, मैं याद दिलाती हूँ तुम्हें। 7 साल पहले जब मेरी तुमसे शादी हुई। धीरज, अभी हमारी शादी को 1 महीना हुआ है और आप मुझे छोड़कर भी जा रहे हैं, और आप कब वापस आएंगे? मेघा, तुम तो जानती हो मैं यहाँ काम के सिलसिले में आया था, पर तुम्हें मुझसे प्यार हो गया और मुझे तुमसे, इसलिए मैंने शादी कर ली। पर मुझे काम के लिए वापस शहर तो जाना पड़ेगा ना। तुम फिक्र मत करो, मैं जल्दी आ जाऊंगा। और उस दिन झूठा दिलासा दिलाकर तुम मुझे छोड़कर वापस चले गए, और वहां जाने के बाद तुम कभी वापस नहीं आए। मैंने तुम्हें फोन भी किया, 2 साल तक मैंने तुम्हें फोन किया, तुम्हारे लिए तड़पी, तुम्हारे लिए रोई, पर तुम वापस नहीं आए। मुझे दिन पे दिन अकेला लगने लगा। मैं तुम्हारे लिए बस रोती थी कि तुम कहीं से वापस आ जाओ, और तुमने मेरी खबर तक नहीं ली। पर एक रात 2 साल बाद मैंने सोचा कि तुम्हारे बिना जीने से अच्छा मैं अपनी जान दे दूं, पर देखो मेरी किस्मत, मरने के बाद भी मुझे सुकून नहीं मिला। मैंने उस दिन अपने घर वालों की फिक्र छोड़कर तुम्हारे लिए पानी में कूदकर अपनी जान दे दी, और आज तक के मैं भटक रही हूँ और तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। तुमने जो मेरे साथ किया उसकी माफी नहीं होती, उसकी सिर्फ सजा होती है, और मैं अब तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तुम मुझसे बच के कहाँ जाओगे? डर के मारे धीरज वहां से भागने लगता है, पर मेघा उसका पीछा नहीं छोड़ती। वो उसके पीछे पीछे जाती है और मेघा धीरज की जान ले लेती है, उसकी गर्दन काट देती है। अब मेघा का इंतजार पूरा हो गया था। अब मेरा इंतजार पूरा हो गया है। अब इस गांव में कोई किसी को कभी धोखा नहीं देगा, इसलिए मैं अब हमेशा के लिए जा रही हूँ।